बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादोबाद और हंसता मस्ता रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त, यानी बकरे का गोश्त और आलू। मैं बनाऊँगी कि मैं अपने घर में रवायती अंदाज में किस तरह से आलू गोश्त बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है, ये मेरे पास है 700 ग्राम बकरे का गोश्त है। ये मैंने धो के काट के रख लिया है। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उनको मोटा मोटा काट लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको रफली चॉप कर लिया है। 1 प्याज लेके इसको भी रफली चॉप कर लिया है। ये लहसुन के मैंने 5 जवे लिए हैं और अदरक ये मैंने कूट लिया है। पाउडर मसाले इसमें हैं नमक 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी डालूँगी। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है क्रश किया हुआ, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी कोरिएंडर पाउडर का। इसके अलावा ये धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएंगी, और कुकिंग ऑयल। ये मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त। ये कुकर मैंने ले लिया, इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें ये मैं प्याज टमाटर लहसुन और अदरक डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाउडर मसाले इसमें डाल देंगे सारे, और ये हाफ़ कप पानी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और एक बॉयल आने के बाद ना मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये छोटा गोश्त है और ये जल्दी गल जाएगा। तो व्यूअर्स, ये बॉयल होना शुरू हो चुका है, तो मैं अब इसको मतलब प्रेशर लगा लूँगी। व्यूअर्स, 10 मिनट मैंने इस गोश्त को प्रेशर में पका लिया है। हमारा पानी इसमें ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये सब्ज़ मिर्चें डाल के ना इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं इसके साथ ही आलू डाल के भून लूँगी, ताकि आलू थोड़े से इसमें गल भी जाएं और भुन भी जाए, गोश्त भी अच्छी तरह से भुन जाए। हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। तो व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है ना वो भून रहा है, अभी तक इसमें फ़र्क बाकी है। मैं इसको 5 मिनट तक मज़ीद भूनूँगी। तो व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका था। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पतला शोरबे वाला गोश्त बनाना है ना, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें तकरीबन 2.5 पाव पानी डाला है। इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल की है अभी। व्यूअर्स, अभी मैं इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, और जो शोरबा है ना वो भी अच्छी तरह से पक जाए। व्यूअर्स, हमारे जो सालन है इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं एंड पे इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर। हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, चूल्हा बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि हमारा आलू गोश्त मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, तैयार है हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 अल्पियाल फूड एंड